हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ न्यू एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.4। आइए आज के सेशन शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा है एक ही संख्या रेखा पर 2/3 -5/4 और 1/2 को निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, एक नंबर लाइन लेनी है। ठीक है, उस पर रेशनल नंबर दे रखे हैं 2/3 -5/4 और 1/1/2। इसको नंबर लाइन पर शो करना है और नंबर लाइन एक ही होनी चाहिए, मतलब सेम नंबर लाइन पर इनको शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन रेशनल नंबर्स को लिख लेते हैं। 2/3 -5/4 और तीसरा दे रखा है 1/1/2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो आपको रेशनल नंबर दे रखे हैं इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हैं 3, 4 और 2, अलग अलग हैं। तो इनको हम क्या दिखा लेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेके इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम बना लेंगे। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। तो हम 2/3 को एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज करेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 12 होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4। यानी कि 2/3 जो है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। यानी कि 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो गया, 8/12। ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, -5/4 को भी एक ऐसे रेशनल नंबर में चेंज करेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में, जिसका डिनोमिनेटर 12 होगा। इसके लिए हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। जो एलसीएम है 12, उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आता है, 3। यानी कि -5/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा कितना होता है, 15। 4 3 जा कितना होता है, 12। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि -5/4 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, -15/12। और -15/12 का जो न्यूमरेटर है वो 12 से यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 12 से 15 को डिवाइड कर देंगे। 12 1 जा 12 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो आएगा 1/3/12 और माइनस एडिजिज रहेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, थर्ड है 1/1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको चेंज कर लीजिए। 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। यानी कि 1/1/2 को लिख सकता हूँ 3/2, जिसको हम एक ऐसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज करेंगे जिसका डिनोमिनेटर कितना होगा, 12 होगा। तो 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आता है, 6। यानी कि 3/2 को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 3 6 जा 18 और 2 6 जा 12। इसमें अभी वही चीज आ रही है, न्यूमरेटर बड़ा आ गया डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे, 12 से 18 को डिवाइड कर देंगे। 12 1 जा 12, रिमाइंडर कितना आया, 6। तो 1/1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल गया 18/12, जिसको हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो आएगा 1/6/12। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। यानी कि 2/3 का जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल गया था वो 8/12 निकल गया था। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जिसके मिड में कितना लिखेंगे, 0। और इक्वल स्पेस पर हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो मैंने इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज किया था ना, जितने गिवन रेशनल नंबर को, उन सब का डिनोमिनेटर कितना है, 12 है। कितना है, 12। तो हम क्या करेंगे, 12 पार्ट्स के बाद 1 लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 1 लिख देंगे। यानी कि इसका मतलब हुआ हमने 1 यूनिट लेंथ को 12 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है। हर एक पार्ट क्या दिखाएगा, 1/12 को दिखाएगा। ठीक है। यानी कि एक इकाई का 12वां भाग दिखाएगा। इसी तरीके से फिर 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर 2 लिख देंगे, यानी कि हर यूनिट लेंथ को हमने क्या कर दिया, 12 इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो 0 से राइट साइड को पॉजिटिव में दिखाएंगे, 0 से लेफ्ट साइड को नेगेटिव में दिखाएंगे। इस तरीके से लेफ्ट साइड की तरफ चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ये 12 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे -1। फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये यहाँ पर -2 लिख देंगे। ये नंबर लाइन पर आपने क्या कर दिया, इनको शो कर दिया। ठीक है, ठीक, आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आपको क्या दिखाना है, सबसे पहले दिखाना था 8/12। 8/12 का मतलब हुआ 0 के राइट साइड में, 0 के राइट साइड में 8 पार्ट है। अब देखिए कैसे दिखा रहा हूँ मैं 8 पार्ट को, देखिए ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। जो यहाँ पर येलो कलर से दिखा रखा है, ये दिखा रहा है 8/12 को। 0 के राइट साइड में 8 पार्ट है, जाएंगे 8 भाग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया 8/12। और 8/12 किसके इक्विवेलेंट था, 2/3 के। किसके इक्विवेलेंट था ये, 2/3 के। समझ बात आ गई। अब अगला है -5/4, जिसको हम लिखेंगे -1/3/12, यानी कि -1 के लेफ्ट साइड में 3 पार्ट जाएंगे। -1 के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट जाएंगे, 3 पार्ट जाएंगे। तो -1 ये हो गया इसके लेफ्ट साइड में, 1 2 3 यहाँ पर जाना है हमको। तो यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया आपका -1/3/12, और ये किसके इक्विवेलेंट था, -5/4 के। अब इसी तरीके से 1/1/2 को दिखाएंगे। 1/1/2 का मतलब हो गया 18/12, जिसको हम बोलेंगे 1/6/12, यानी कि 1 के प्लस में है ना, 1 के लेफ्ट साइड राइट साइड में, 1 के राइट साइड प्लस होगा तो राइट साइड में, माइनस होगा तो लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो 1 के लेफ्ट राइट साइड में 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका 1/1/2, जिसको हम 1/6/12 लिख देंगे। तो यानी कि इस तरीके से आपने एक नंबर लाइन पे ये 3 रेशनल नंबर को क्या किया, शो किया, दिखाया। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसके अगले क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इस पार्ट में केवल आपको पहला क्वेश्चन बताया। अगर आपको क्वेश्चन समझ आता है, वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में फैलाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।